नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। इजराइल से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले ईरानी राष्ट्रपति मसूद। रूस के कजान में हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात की। बैठक में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने इसे सार्थक चर्चा कहा। भारत पहुंची रूस की साइलेंट किलर उफा सबमरीन। अमेरिका जैसे देश भी खाते हैं खौफ। रूस की पनडुब्बी उफा मंगलवार को कोची बंदरगाह पर पहुंची। यहां भारतीय नेवी के अफसरों ने उसका स्वागत किया। पाकिस्तान में 1 करोड़ से संवरेगा ऐतिहासिक बावली साहिब मंदिर। 64 साल बाद होगी पूजा, हिंदुओं ने जताई खुशी। पाकिस्तान के ऐतिहासिक बावली साहिब मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। इस मंदिर में 64 साल से पूजा बंद, इसे 1 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। ब्रिक्स समिट से रूस ने अमेरिका को दिखाई ताकत। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन पर आक्रामक रहे हैं। हालांकि बीते करीब 3 साल की अमेरिका और पश्चिम देशों की कोशिशें फेल हो रही हैं। इसका एक सबूत रूस में हो रही ब्रिक्स समिट है। मैं डरने वाला नहीं, आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ उगला जहर। भारतीय कॉन्सुलेट को बताया जासूसी सेंटर। खालिस्तानी आतंकवादी गुरप्रीत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि वह खालिस्तान जनमत के लिए अभियान जारी रखेगा और अपनी राह में आने वाले किसी की भी धमकी से नहीं डरता। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल होगी द्विपक्षीय बैठक। रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट 2024 से बड़ी खबर सामने आई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बता दें कि गलवान घाटी में जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तब से दोनों देश के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही थी। इस बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। योगी सरकार की नई योजना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से होगी 8 लाख की कमाई। जानिए कैसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल दुनिया में रोजगार के नए दरवाजे खोलते हुए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब राज्य की कल्याणकारी योजनाएं और अन्य पहल पर प्रचार करके हर महीने 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसी के साथ साथ सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में लाभकारी होगी। अब खाते में आएंगे 12,000 रुपए, खत्म होगी टेंशन। जाने क्या है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड की महिलाओं के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से ही ये योजना लाई गई है। जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 6.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा तोहफा। अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि दूध उत्पादन से जुड़े 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी कारोबार से जुड़े 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में केवल 1.5 करोड़ ही सहकारी क्षेत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि डेयरी से जुड़े लोगों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले। स्कूल बंद, ट्रेन कैंसिल। चक्रवात दाना की आहट से सहमा ओडिशा, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाके में 25 अक्टूबर को इस तूफान के टकराने की आशंका है, लेकिन इन दोनों राज्यों की टेंशन अभी से बढ़ गई है। भारत मौसम विभाग यानी IMD का अनुमान है कि 24 अक्टूबर की रात ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच तूफान के टकराने की संभावना। दिल्ली NCR में कब लौटेगी गुलाबी ठंड, देश के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। अक्टूबर के महीने में भी दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी सता रही है। बीते कुछ दिनों से तेज धूप की वजह से तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 36 तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर से ठंड का एहसास होने लगेगा। कल से 27 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम 18 से 19 डिग्री हो सकता है। IPL फ्रेंचाइजी से जुड़ने को तैयार पार्थिव पटेल। जाने कौन सी फ्रेंचाइजी दे रही है मौका। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज पार्थिव पटेल गुजरात टाइटंस के साथ कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं। GT उन्हें कोचिंग स्टाफ में बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। विनेश फोगाट ने तोड़ी चुप्पी, साक्षी मलिक के आरोपों पर किया पलटवार। स्टार पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने मंगलवार को साक्षी मलिक के उन दावों पर असहमति जताई कि एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने के उनके और बजरंग पूनिया के फैसले से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी ने दावा किया है कि विनेश और बजरंग के फैसले से उनका आंदोलन स्वार्थपूर्ण लगने लगा। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।